Arguing with a person who is fool makes you look like one, and that is the biggest loss. Like how? तो चलो इसको एक कहानी से समझते हैं। एक छोटी सी कहानी। इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो कहानियाँ होती है वो डेली लाइफ की होती है। तो आज मैं आपको रूबरू करवाता हूँ कि कॉर्पोरेट में क्या चलता है। तो लेट्स एग्जाम्पल, दो पर्सन है, एक है रवि एंड एक है अमन। ओके। सो रवि एंड अमन ये दोनों एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना। अभी रवि जो है वो थोड़ी सी हार्ड वर्किंग नेचर का है, और वहीं पर अमन जो है वो थोड़ा कम काम करता है लेकिन बातें बहुत करता है, ठीक है। लाइक हमेशा वो आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है, आर्ग्यू करता है। उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के। तो रवि जो है वो काम करता है, थोड़ा साइलेंस रहता है, चुप रहता है, काम करता है। होता क्या है, आप जानते होंगे कि आप आर्ग्यूमेंट्स अगर करते हो तो आर्ग्यूमेंट्स में जीत जाते हो, तो लोग आपको ही समझते हैं सब कुछ हो, फाइन। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि मैं आर्ग्यू क्यों करूं जब मैं सही हूं, कॉर्पोरेट में अक्सर यही होता है कि मैं आर्ग्यू क्यों करूं, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ डिसिप्लिन गाय, आई एम वर्किंग वेरी केयरफुली, इवन दो वट एवर आई एम डूइंग विथ माई फुल हार्ट, लाइक इंटेंशन मेरा सही होता है करने का। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इंस्टेड ऑफ रवि, अमन को वो सारी तारीफ मिल रही है। अमन जो है वो पूरा छा रहा है, हर जगह ग्रो कर रहा है। होता भी ऐसा है, एक दिन ऑफिस में रवि और अमन दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि भाई तुम कहाँ हो अपने प्रोजेक्ट में, किस लेवल तक पहुंचे हो। रवि जो है वो अपने प्रोजेक्ट के चीज़ों को दिखाता है लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं है, क्योंकि उसको उतनी रीच नहीं मिली मैनेजर से। रीज़न क्या है कि वो उतनी बातें नहीं कर पाया मैनेजर से, उतनी जित वो गया भी नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया। लेकिन अमन जो है वो किसी ना किसी बहाने निकाल के अपनी टीम की बुराई करने के लिए या फिर कोई भी एक रीजन लेकर के वो हमेशा टच में रहता। वो काम कम करता लेकिन टच में रहता। और मैं बता दूं यहीं पे, कॉर्पोरेट का ही सबसे बड़ा स्किल है। अगर ये आपके पास है तो आप सीईओ, मैनेजर, सभी के दिल में छाने वाले लोग हो। लाइक कौन? नॉट रवि, अमन। तो भाई होता क्या है, लेकिन हमेशा हर जगह ऐसा होता नहीं है। हर मैनेजर इतने भी शिट नहीं होते, ठीक है। तो कुछ मैनेजर होते हैं जो आपके वर्क को वैल्यू देते हैं, आपके चीज़ों को समझते हैं, लाइक व्हाट यू आर। सो रवि, होता क्या है उस केस में, रवि को बहुत स्कोल्डिंग मिलती है कि तुमने क्या करा, तुम सही से काम नहीं कर रहे हो। अमन को तारीफ मिलती है क्योंकि उसने तो बस कम ही दिखाया। होता क्या है फिर, रवि फोकस का, अभी वहां आर्ग्यू कर सकता था वो मैनेजर से कि मैंने तो इतना किया है, ये तो इतना भी नहीं करता है। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट्स का कोई फायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ओके। सो यहाँ पे एक लेसन दे रहा हूं मैं। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विथ योर बुलशिट मैनेजर, जस्ट शट अप, जस्ट शट योर माउथ, कम बैक, वर्क हार्ड एंड शो द रिजल्ट। योर वर्क्स विल स्पीक, नॉट योर शिट। सो मैं क्या कह रहा हूं कि वो एक इंसिडेंट है जहां से आप ये सीखे हो। आगे देखो होता क्या है। रवि जो है वो हार्डवर्क करता है, घर पे आकर के बहुत मेहनत करता है, लेट नाइट स्टडीज करता है, अपने प्रोजेक्ट पे काम करता है। और वो उसने अब ये सीख लिया कि मुझे अपनी टीम के में किसी बंदे से बात नहीं करना है, ठीक है। अब वो करता क्या है, तो पूरा वर्क करता है, अच्छे से काम करता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सर्च करता है। वो सारे चीज़ करके उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और प्रोजेक्ट को सबमिट किया। बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए कि रवि को वो क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन आप जिस कॉर्पोरेट में रह रहे हो, पता चला कि आपका सारा प्रोजेक्ट का जितना भी आपका मेमोरेंडा था सारा कुछ लीक हो चुका है। और अमन अमन ने पॉलिटिक्स करी है, अमन के हाथों में सारा कुछ लग गया। अब होता यही है, अमन ने वो सारे चीजों को ले लिया तुमसे और वो अपना प्रोजेक्ट शो कर दिया। मैनेजर को क्या दिखता है? मैनेजर को सीसीटीवी कैमरा से आपके वर्क को नहीं देखते। वो आप टाइम पास कहाँ कर रहे हो, इधर उधर कहाँ झांक रहे हो, बस वो वही देखते हैं। तो मैनेजर भी वही है, मैंने कहा ना। तो वो मैनेजर क्या करेगा? अगेन क्रेडिट गोज टू अमन। व्हाट रवि इज डूइंग? नथिंग। व्हाई वी आर कीपिंग रवि? जस्ट टू मैनेज द टीम एंड ऑल। सो यहां पर भी रवि के साथ क्या होगा?
या तो रवि एग्जिस्ट करेगा या तो रवि को फायर कर दिया जाएगा। तो अगर आप रवि जैसे हो तो कॉर्पोरेट में हर कंपनी में आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज जहां आप एग्जिस्ट करोगे, आपकी वर्क को वैल्यू दी जाती है, आपकी ऑनेस्टी को वैल्यू दी जाती है, इवन दो यू आर फेल इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आप अमन हो ना, तो छोटी से लेके बड़ी कंपनी, हर कंपनी में फिट हो जाओगे। हाँ, ये जरूर है कि आप परमानेंट नहीं रहोगे, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा, बट ऑलवेज यू विल बी देयर। तो कॉर्पोरेट में ना, अभी अभी का जो जनरेशन चल रहा है, अभी जो चल रहे हैं हमारे सोसाइटी में, अमन बनो, रवि नहीं। स्मार्ट वर्क करो, काम कम, प्रेजेंटेशन ज्यादा करो। ये सजेशन मेरे उन भाइयों के लिए है जो कॉर्पोरेट आना चाह रहे हैं, है ना, जो ज्वाइन करेंगे, अभी बीटेक कंप्लीट करें और वो भी ज्वाइन करेंगे, या फिर इंटर्नशिप में हैं, तो उनको तो कुछ पता ही होगा इंटर्नशिप वालों को, बट जो फ्रेशली ज्वाइन करेंगे, जब फ्रेशर, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा।